हरि सर्वप्रथम अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछात कल्पतरो सतरज तम तीन गुण के सर्वात्मक स्वरूप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता दिनों पर दया रखने वाले शरणागत भक्त वत्सल अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद घन घन श्याम के श्री बल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु यथा स्थान विराजित होकर के अपना कृपा हम पर बनाए रखें। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव यथा स्थान विराजित होकर के अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, कुल देवता, पितर देवता, यज्ञ मंडप पर पधारे 33 करोड़ देवी देवता, तुलसी महारानी सहित हनुमंत लाल जी महाराज, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यथा स्थान विराजित होकर के अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। आज सप्तम दिवस कथा का विश्राम दिवस, पधारे हुए समस्त भगवत भक्त रसिक बंधु, समस्त मातृवृंद, आप सभी के रोम रोम में रमण करता, आप सभी के हृदय में निवास करता अपने इष्ट गुरुदेव को हम सादर प्रणाम करते हैं। गुरुदेव आप भी यथा स्थान विराजित होकर के अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और आज सप्तम दिवस की इस कथा में, जो आज की विश्राम दिवस है कथा का, राठौर परिवार की ओर से स्नेहिल आमंत्रण में निमंत्रण में पधारे समस्त भावानुरागी गण, राठौर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप समस्त भक्तों के साथ साथ YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को हमारा प्यार भरा राधे राधे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हरिओम। आज कथा का यह विश्राम दिवस, जिसमें आज भागवत का सार, वही सार जो लगातार 7 दिनों तक सुखदेव स्वामी कर्मयोगी महाराज परीक्षित को बताए, वही भागवत जिसे श्रवण कर कर धुंधकारी ने अपने आत्मा को परमात्मा में लीन कर लिया, वही कथा, वही सार जिसे सुनकर ज्ञान और वैराग्य जो बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे, आज वो युवा हो गए। ये कथा साधारण कथा इसलिए नहीं है, और इस दुनिया में सबको मान सम्मान चाहिए, आदर सत्कार चाहिए। कथा में किसी को मान सम्मान नहीं ढूंढने चाहिए। भगवान की कथा है, अपने लिए है, स्वयं की आत्मा को तारने के लिए है। और स्वयं को तारने के लिए अगर हमने स्वयं प्रयास नहीं किया तो दुनिया में हमें तारने का उपाय कोई और करेगा, इस भरोसा में हमें जिंदगी में जीनी नहीं चाहिए। अगर आपको निमंत्रण नहीं मिला है तो आप कम से कम कथा श्रवण तो कर सकते हैं। निमंत्रण नहीं मिला तो भोजन ना करिए, लेकिन कथा अपने आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए, अपने आत्मा को भगवान में समर्पण करने के भाव से कथा सुनिए।
जरा समझिएगा बिना निमंत्रण के कथा में पहुंचने का फल क्या होता है। हमने धान का उपज किया, अन्न का उपज किया, या 12 घंटे ड्यूटी दिया, उसके बाद हमें कमाई के लिए जो तनख्वाह मिली, उसी तनख्वाह से सबसे पहले हमने कार्ड छपवाया। हम जिसके लिए कार्य कर रहे हैं कंपनी में, या जिस धान की कटाई में जिस मजदूरों का श्रम परिश्रम लगा है, सोचिए कुछ न कुछ अंश उनके भाग्य में जाएगा, जिनके द्वारा वह सारा कार्य किया गया, मेहनत किया गया, परिश्रम किया गया, उनके भाग्य में 10% गया तो कितना बच गया? 90%। कार्ड छापने गए, जो छापने वाला है अपनी बुद्धि लगाया, जितनी ज्यादा सुंदर हो सके कार्ड को सजाया, कम से कम 2, 4, 5, 10% तो उसको भी प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान के सानिध्यता में उसने कार्ड की छपाई की है। कार्ड को हम लेकर के आए, आने के बाद गांव-गांव प्रचार किया, और ऐसा भी समय आया जब वो गांव किसी गांव के मुखिया के पास हमने छोड़ दिया कि भाई ये कार्ड पूरे गांव में बांट देना। जिसके पास हमने वो कार्ड छोड़ा, वो गांव में घूम घूम करके बांटेगा तो क्या उसे 10% पुण्य का भाग्य नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका जो प्रचार है, प्रसार है, उसमें उसका भी हाथ है। 10% वो ले गया, बच गया 60%। अब वो कार्ड को जिसे हमने दिया, ना तो मोटरसाइकिल चलाना जानता है, ना साइकिल उसको आती है। भाई कोई अगर लेकर के जाएगा तो कथा सुन लेंगे। किसी और के पास गया कि भैया तुम गाड़ी में जाओगे, कब जाओगे? तो जब चौथा दिन आएगा, 5वां दिन आएगा, 6वां दिन आएगा, तब चलते हैं। जो गाड़ी में आपको बैठा करके लाया है आपके लिए, क्या 10% पुण्य उसके भाग्य में नहीं जाएगा? फिर आप यहां आए और आकर के आप जिसके माध्यम से यहां पहुंचे, जिसकी सानिध्यता में पहुंचे, और जिसकी सानिध्यता में आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, क्या उस परिवार को 10% आपका हिस्सा नहीं पहुंचेगा? 10% का हिस्सा ये मां धरती मांगेगी, क्योंकि इसने भगवान की कथा सुनने के लिए आपको सहारा दिया। करते करते 10-20% बच गए, वो हमारे खाता में डल जाएगा। लेकिन सोचिए, जो बिना निमंत्रण के आया है कथा श्रवण करने, बिना निमंत्रण पाए आया है, ना तो कार्ड का परसेंटेज कटेगा, ना छपने का परसेंटेज कटेगा, ना आने जाने का परसेंटेज कटेगा तो केवल 10% धरती में बैठकर कथा श्रवण करने के लिए 90% आया। और 100% तब होता है जब कहते हैं कथा विश्राम होने पर जो चढ़ोतरी चढ़ाई जाती है। इसीलिए चढ़ोतरी चढ़ाई जाती है कि धरती माँ के सानिध्यता में जो हमने कथा श्रवण करके पुण्य कमाया, कहते हैं उसकी आधा भाग 50% माँ धरती स्वीकार करती है पुण्य, और कहती है कि जब तुमने कथा श्रवण किया, भगवान की जब महिमा को श्रवण किया, तो मैं ही तो तुम्हारा सहारा बनी थी ना, तब तो भगवान की कथा श्रवण किया है। और उस भार को जो मां धरती पुण्य को ले जा रही है, उस पुण्य को वापस पाने के लिए कहते हैं जो कथा श्रवण करते हैं उनको चढ़ोतरी के रूप में कुछ न कुछ चढ़ाना आवश्यक होता है। इसका मतलब ये ना समझे कि महाराज जबरदस्ती चढ़ोतरी चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। जो नियम है वो हम बता रहे हैं। आप किसी से अगर ज्ञान ले रहे हैं, कहीं पर जाकर के ज्ञान बटोर रहे हैं, तो आप भले एक सुमन फूल दे दीजिए, एक पुष्प दे दीजिए, लेकिन उसके निमित्त में, उसके बदले में कुछ न कुछ दीजिए, जिससे उसका पूर्ण पुण्य पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और कहते हैं इसलिए चढ़ोतरी की महत्ता शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है, जिसमें हम अपना सारा दुख, सारा दर्द, सारा जितनी कलेश है,
वो सभी ले जाकर के परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देते हैं। तो आइए आज की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले हम सभी अपने मन को, आत्मा को परम पवित्र बनाते हुए भगवान के चरणों में चलते हैं और सभी मीठी मीठी तालियों से संकीर्तन में भाग लेंगे, क्योंकि भगवान को मनाने का केवल दो ही उपाय, एक कीर्तन और एक रुदन। और साइंटिफिकली तरीके से समझिए, वैज्ञानिक पद्धति से समझिए, हर मनुष्य के भीतर 10 इंद्रियां व्याप्त होती है, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। और विज्ञान ने भी ये बात स्वीकार किया है कि 10 इंद्रिय केवल 2 समय कार्य करती है। एक सामूहिक समय नाचा गाना कर करके कीर्तन करने से, ताली बजाकर, और एक तालाब में तैरते वक्त। जब तालाब में हम तैरते हैं ना, तैराकी करते हैं, तो भी हमारी 10 इंद्रियां काम करती है, और सामूहिक रूप से कीर्तन भजन करते हैं तो भी हमारी 10 इंद्रियां काम करती है। तो आइए आप सभी संकीर्तन में भाग लेंगे और मीठी मीठी तालियों से हमारे साथ गुनगुनाते हुए भजनों का आनंद लेंगे। पुनः कथा में प्रवेश होगी। भोले बाके बिहारी लाल की। करुणामय दया कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए।